उधर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में बीती रात 2 धमाके हुए। नुकसान तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन यह हमला बहुत बड़ा था। चेतावनी बहुत बड़ी है। हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, इसका शक है। निशाना एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर थे। रक्षा मंत्री के एलएसी दौरे से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका, 5 मिनट के अंदर 2 ब्लास्ट। धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल, खुलासे के बाद आतंकिस्तान से हिसाब। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, गुनहगारों का जल्द होगा पर्दाफाश। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक के बाद एक 2 धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। जम्मू में बीती रात 1:40 पर जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के उसी टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही टेक्निकल एयरपोर्ट है जहां पर कई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है। खास तौर पे एयरफोर्स का इंस्टॉलेशन जो है वो इस टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर है। और आपको बता दें कि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है। हालांकि धमाके के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये धमाका एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुआ है। पहला धमाका बिल्डिंग की छत पर हुआ, जबकि दूसरा बम मैदान पर गिराया गया। हैरान करने वाली खबर यह है कि ड्रोन का इस्तेमाल कर ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। हम आपको एयरफोर्स की बिल्डिंग में हुए ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए संदिग्ध ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है। लो इंटेंसिटी धमाके से बिल्डिंग की छत का लेंटर टूट गया है, जबकि इमारत में लगी खिड़कियों के शीशे पूरी तरह से टूट गए हैं। हम आपको धमाके के वक्त की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जम्मू एयरफोर्स स्टेशन एरिया के पास की है। हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन से हुए हमले को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद एयर मार्शल चीफ से धमाके की पूरी जानकारी ली। माना जा रहा है कि एलएसी दौरे पर लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री चीन भारत बॉर्डर पर तैनात जवानों और सेना की तैयारियों का जायजा लेने के बाद वे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के दौरे पर भी आ सकते हैं। इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि धमाके की वजह से टेक्निकल एरिया में लगे उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसकी पुष्टि खुद इंडियन एयरफोर्स ने की है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 लो इंटेंसिटी के धमाके हुए हैं। एक धमाके में बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है, दूसरा धमाका जमीन पर हुआ, लेकिन धमाके से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भले ही लो इंटेंसिटी धमाके से एयरफोर्स स्टेशन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन देर रात हुए ब्लास्ट में 2 जवानों के घायल होने की खबर है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि भले ही एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ धमाका छोटा था, लेकिन इसके पीछे की साजिश बड़ी थी। माना जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन पर ब्लास्ट बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश हो सकती है। एयरक्राफ्ट को निशाना बना ब्लास्ट करने की साजिश की जांच जारी है। ड्रोन के इस्तेमाल से एयरफोर्स स्टेशन में लगे उपकरणों को नष्ट करने की भी साजिश हो सकती है। देर रात हुए ब्लास्ट के बाद पूरे एरिया को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। मौके पर कई एजेंसियां मौजूद हैं। इन एजेंसियों में एनआईए, एनएसजी, बम स्क्वाड, फॉरेंसिक, सेना और पुलिस की संयुक्त टीम धमाके की जांच में शामिल है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो इस टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर पहुंची है, चाहे वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो या फिर डॉग यूनिट हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जो है इस पूरे इलाके के अंदर किया जा रहा है और ये भी जांच की जा रही है कि कोई आतंकी हमला तो नहीं हुआ था। उस एंगल से भी इस टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षा एजेंसियाँ जाँच कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो इस बात पर लगी हुई है कि आखिरकार ये ब्लास्ट जो है वो किस तरीके से हुआ। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क
2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।